दोस्तों टाटा स्टील की बात करें, स्टॉक के अंदर हमने कल गिरावट देखी है। अब ये गिरावट इसलिए बनी क्योंकि बाजार में ज़बरदस्त गिरावट हुई है। बाजार में जो गिरावट के पीछे की वजह है वो चौंकाने वाली है। वैसे तो लग रहा है लोगों को कि बाजार में बहुत भयंकर गिरावट हो सकती है, लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये कह रही है कि ऐसा फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा, और बल्कि डिप में खरीदारी का मौका निकल के आ रहा है। तो क्या टाटा स्टील में खरीदारी करनी चाहिए? वैसे टाटा स्टील का स्टॉक तो पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से लगातार दबाव में दिखाई दे रहा है, कुछ गिरावट हो ही रही है। लेकिन टाटा स्टील जो आने वाले समय अपनी जितनी सब्सिडीज कंपनी उन सबका मर्जर करने जा रहे हैं और बिजनेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। कंपनी आने वाले समय ग्रीन स्टील के निर्माण में तेज़ी से आगे बढ़ेगी और आने वाले 2030 तक कंपनी अपने प्रोडक्शन की लिमिट को भी डबल करने की संभावना तलाश रही है। तो क्या इस समय टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या है मार्केट एक्सपर्ट की राय टाटा स्टील को लेकर, क्या इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो कल बाजार में हमने ज़बरदस्त गिरावट देखी है। BSE सेंसेक्स 64,571 पर आ चुका है 825 पॉइंट की भारी गिरावट के साथ में, यानी 1.26% की गिरावट हुई बाजार में। अब आप देख ही सकते हो कि 65,000 का स्तर भी टूट चुका है और बाजार में वीकनेस तो दिख ही रही है। वैसे बाजार की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट थी, उसके बावजूद भी हमारे बाजार ने शुरुआत पॉजिटिव की थी। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा गिरावट बढ़ती गई, ये दायरा बढ़ा और भयंकर गिरावट हो गई। एक तरह से कह सकते हो मार्केट क्रैश किया। लेकिन इसके बीच में FIDI के आंकड़े ने सबको चौंका दिया। इतनी भारी गिरावट हुई, लोग कह रहे थे कि यहाँ पे FI ने भारी बिकवाली की है, लेकिन इसके जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल उलट है। आप ये देख ही सकते हो कि 23 अक्टूबर को यानी कल 8,229 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है इस गिरावट में FI ने, और जो उनकी बिकवाली है वो 7,977 करोड़ की है। तो इस तरह से उनका जो खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 252 करोड़ पॉजिटिव है। यानी इतनी भारी गिरावट में भी FI ने बाजार में खरीदारी की है और ये बाजार के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर है। आने वाले समय FI बाजार में खरीदारी कर सकते हैं, यानी वो निचले लेवल से बायर बने हुए, ये बहुत अच्छी बात है बाजार के लिए। वैसे इस महीने में उन्होंने 13,159 करोड़ का माल बेचा है, लेकिन पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से वो खरीदारी कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ हमेशा उल्टा होता है, जब FI खरीदारी तो DI बाजार में बिकवाली करते हैं, लेकिन अब देख सकते हो कि DI ने भी इस गिरावट का फायदा उठा के ज़बरदस्त खरीदारी की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 23 अक्टूबर को 8,022 करोड़ का उन्होंने नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 6,910 करोड़ की बिकवाली की है। तो उनका जो खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है 1,111 करोड़ का पॉजिटिव है। तो ज़बरदस्त खरीदारी की है DI ने। तो फिर गिरावट क्यों हुई? तो इस गिरावट के पीछे वजह है रिटेल इन्वेस्टर की पैनिक सेलिंग। जैसे कि जो खबरें निकल के आ रही थी कि रसिया जो युद्ध तो ऑलरेडी चल ही रहा है, अब यहाँ पे इजराइल हमास का युद्ध शुरू हो गया, इंडिया की और कनाडा की प्रॉब्लम चल रही है। ये सारे जो वजह से आने वाले समय बाजार में गिरावट होगी, तो उन्होंने रिटेल इन्वेस्टर ने बिकवाली शुरू की। इसकी जब दूसरी तरफ देखें तो हमारा इंडियन रुपीज़ लगातार कमज़ोर हो रहा है US डॉलर के सामने, और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ सकती है। मिडिल ईस्ट इस समय देखें तो कटौती कर सकते हैं ऑयल की। तो इन सारे रीजनों ने बाजार में एक सेंटीमेंट तो बिगाड़ा और रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पे बिकवाली की, जबकि बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी किया, चाहे वो DI हो या फिर FI हो। ये बाजार के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर का काम करेगा, बाजार फिर से बाउंस बैक दे सकता है। अब टाटा स्टील की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत फ्लैट हुई 123 पर यही दिन भर का ही 123 का लो है वो 119 का है। स्टॉक काफ़ी नीचे है और अंत में 120 के आसपास क्लोजिंग दिया। 2.48% की गिरावट हुई, लगभग 2.5% की गिरावट। वैसे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 17 अक्टूबर को स्टॉक 127 के आसपास था, 0.3% की तेजी बनी थी। 18 अक्टूबर को भी स्टॉक 127 के आसपास रहा, 0.2% की गिरावट के साथ में। 19 अक्टूबर की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 126 के आसपास रही, 0.9% की गिरावट हुई। लेकिन 20 अक्टूबर को स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावट हुई, स्टॉक आ गया 123 के आसपास, 2.3% की बड़ी गिरावट के साथ में। 23 अक्टूबर को फिर से स्टॉक की गिरावट हुई और 120 के आसपास आ गया 2.5% की गिरावट के साथ। तो ये पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन अगर आप देखें तो ये जो गिरावट है ये आप समझ लो लगभग 6% की गिरावट है। तो काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है और इस वजह से स्टॉक नीचे आया। अब यहाँ पे बाजार को लेकर जियोजित फाइनेंशियल सर्विस के आनंद जेम्स का कहना है कि बाजार में करेक्शन काफ़ी आया है, लेकिन एक तरह से देखें तो अभी और ज़्यादा गिरावट की फिलहाल संभावना नहीं है। बाजार कोलैप्स नहीं हो सकता यहाँ से इस लेवल पे, और लेकिन एक कंसोलिडेशन मोड में रह सकता है। काफ़ी समय तक आपको सीमित दायरे में स्टॉक ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो बाजार की दायरा भी सीमित रह सकता है। 19,550 के ऊपर जाने के बाद एक फिर तेज़ी की संभावना होगी, अच्छी रिकवरी आ सकती है।
दूसरी तरफ प्रभुदास लीलाधर की तरफ से वैशाली पारेख का भी कहना है कि निफ्टी के लिए 19,500 का एक सपोर्ट है। ये सपोर्ट के ऊपर जब तक है तो वो एक पॉजिटिव माहौल बनेगा, इसके नीचे एक संभावना निगेटिव। अब देख सकते हो कि ये सपोर्ट तो टूटा है, यानी वीकनेस तो बिल्कुल है, लेकिन जिस तरह से एफआई और डीआई का बाजार में सपोर्ट मिला है, बाउंस बैक की संभावना बनती है। अब यहाँ पे संजीव भसीन मार्केट एक्सपर्ट और उनका कहना है कि इस समय टाटा स्टील में खरीदारी की जा सकती है। इसके अलावा उन्होंने देवयानी इंटरनेशनल में भी खरीदारी की सलाह दी है। अब संजीव भसीन की बात करें तो उन्होंने यहाँ पे देख सकते हो कि 123 के आसपास खरीदारी की सलाह, वैसे स्टॉक नीचे भी आए, लेकिन जो टारगेट दिया उन्होंने 165 का, यानी आने वाले समय मिड टर्म में आप 165 का टारगेट इसमें देख सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। वैसे टाटा स्टील के लिए जो सबसे अच्छी बात है कि इसकी जो रेटिंग है, फिच रेटिंग ने इसके रेटिंग को अपग्रेड किया है। पहले BB+ थी, उसको BBB- किया, तो रेटिंग में अब सुधार। इस बात का सबूत है कि आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बन सकती है। और यूके के लिए भी इनकी संभावना पॉजिटिव है, क्योंकि यूके के बिजनेस के लिए सपोर्ट मिला है वहाँ की सरकार का। ऐसे में आने वाले समय अपने ग्रीन स्टील के कारोबार को तेज़ी से आगे बढ़ा पाएंगे। दूसरी तरफ अगर तो BOB कैपिटल की तरफ से भी टाटा स्टील के टारगेट को बढ़ाया गया। पहले 145 का टारगेट था, उसको बढ़ा के 155 कर दिया गया है। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि जो यूरोपियन ऑपरेशन है उसमें संभावना पॉजिटिव बन रही है। यूके का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा करता हुआ दिखाई देगा आने वाले समय। ऐसे में इसकी टारगेट को हम बढ़ा रहे हैं, तो कुल मिला के ब्रोकरेज हाउस की तरफ से टारगेट बढ़ रहे। इसके अलावा जो लेटेस्ट अपडेट है कि टाटा स्टील का अगर आप देखें तो मर्जर हो रहा है, अपनी अलग अलग जो सब्सिडीज कंपनी वो सारी मर्जर होने जा रही है। ये स्कीम आगे बढ़ रही है, एनसीएलटी ने इसकी रजामंदी दी है। और अब आप देख सकते हो कि टाटा स्टील का टीना प्लेट के अंदर भी मर्जर की संभावना बनी है। और ये आप समझ सकते हो कि ये लगातार जो अपडेट निकल के आ रही है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर आप फंडामेंटल देखें इसके तो काफ़ी अच्छे है। मार्केट कैप 1,46,658 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस इसकी 120 की है, लो 98 का और हाई 135 का। फिलहाल स्टॉक ऊपर के लेवल से थोड़ा करेक्ट भी हो चुका है, तो वैसे बाजार में भी गिरावट है, उसका असर देखने को मिला। स्टॉक का P 71.60 है, बुक वैल्यू इसकी 84.30 की है और 3% का कंपनी आपको डिविडेंड भी देती है, यानी प्रॉफिट में आपको हिस्सेदार बनाती है। ROC इसका 12.6% है, ROE 7.28% है और फेस वैल्यू 1 है। तो देख सकते हो इसके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। रिजल्ट भी बेहतर है, इतनी सारी प्रॉब्लम के बावजूद, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम, उसके बावजूद भी रिजल्ट बेहतर है। 2020 में जहाँ पे इनका टोटल रेवेन्यू 1.42 लाख करोड़ के आसपास था और प्रॉफिट 0.02 लाख करोड़ के आसपास था, वो 2023 आते थे देख सकते हो इनका जो रेवेन्यू 2.45 लाख करोड़ तक पहुँच गया और जो प्रॉफिट है वो भी 0.09 लाख करोड़ तक पहुँच गया। तो ज़बरदस्त बढ़ा है, प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही अच्छा बढ़ा है इतनी सारी प्रॉब्लम के बाजू में। एक बार हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 33.90% की है। एफआई का निवेश यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जबकि एफआई ने बाजार से बिकवाली किया। जून में जहाँ पे 20.28% की होल्डिंग थी वो सितंबर में 20.31% तक आ गई है। तो गिरावट के माहौल में भी एफआई इस समय खरीदारी करे, जबकि वो बाजार में अपनी होल्डिंग ट्रिम कर रहे, वो इस समय टाटा स्टील में खरीदारी करे। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। यहाँ पे डीए की होल्डिंग कुछ कम हुई है, 20.96% होल्डिंग थी जून में, सितंबर में 22.20% आई है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जम के खरीदारी की है डीआई ने। डीआई की होल्डिंग ज़बरदस्त बढ़ी है, यानी ये आप समझ सकते हो एफआई और डीआई इस समय जम के खरीदारी करें टाटा स्टील में। इसके अलावा गवर्नमेंट की यहाँ पे 0.16% की होल्डिंग है। जनरल पब्लिक की बात करें, उनकी होल्डिंग आपको कम होती हुई दिखाई देगी। 24.70% की होल्डिंग थी जून में, जो सितंबर में देख सकते हो कि 23.43% के आसपास आ गई। तो जो होल्डिंग कम हुई है वो क्लियरली समझ में आ रहा है जनरल पब्लिक की, लेकिन डीआई ने यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट को ज़बरदस्त बढ़ा दिया है, एफआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। यह इशारा है कि स्टॉक आने वाले समय आपको कमाल कर सकता है। यह देख सकते हो कि स्प्लिट के पहले इसकी प्राइस 1000 के आसपास हुआ करती थी, स्प्लिट के बाद ये 100 के आसपास आए। आने वाले समय इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि फिर से 1000 का टारगेट अगर आपको दिखा सकता है, अगर इसको 5 से 10 साल के लिए आप होल्ड करें तो सुरक्षित निवेश है और काफ़ी मजबूत कंपनी है। टाटा ग्रुप की सबसे पुरानी कंपनी है। इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।